नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। हम देख रहे हैं सिया के राम और प्रकरण आ गया है हल्दी की रस्म मां सीता। जिस तरीके से देवी पार्वती वहां पहुंची हैं माता सीता को हल्दी लगाने के लिए एक अलग ही रूप लेकर के, वो देखने में अभी आनंद आएगा क्योंकि वो प्रकरण पूरा पूरा शेष है। महादेव ने तो अपना काम कर दिया, कबूतर बनकर आ गए, हल्दी कंधे पे लगा गए। नारद जी ने पूछा, भगवान कोई पहचाना? उन्होंने कहा, और कौन है दूजा राम समाना। सबसे बड़ी बात यह है कि सभी को यह ज्ञात हो रहा था कि कहीं ना कहीं ये कोई दिव्य अवतार हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो कबूतर का अवतार लेके हल्दी में आए, इतनी भीड़ में पशु पक्षी तो नहीं आते। मनुष्यों की भीड़ में पशु पक्षी जल्दी हस्तक्षेप नहीं करते, लेकिन एक स्पेसिफिक तरीके से कबूतर आए, बन के कबूतर आए और उन्होंने वो हल्दी के पात्र में अपने चरण डुबाए और वो भगवान के राम के कंधे पे उन्होंने रखे, तो ये पूरा प्रकरण ही दिव्य हो गया। सबसे बड़ी बात है, देखिए, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है। डायरेक्टर साहब की बात तो सही, इमेजिनेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने वो बीजीएम डाला महादेव का, उसके बाद उन्होंने वो दिव्य रूप दिखाया कबूतर जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने प्रभु श्री राम जी का और देवी सीता का देखा, जैसे उनका दिव्य आभा देखी है, सबको दर्शन हुए हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम जी को भी महादेव को दर्शन प्राप्त हुए। अच्छा, अब फटाफट देखते हैं एपिसोड 71 पार्ट 2। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये कौन है? सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये स्त्रियां कौन है? आप सबको मेरा प्रणाम। हमारी पुत्री सीता के हल्दी विधि में आप सबका स्वागत है। क्षमा करिए, पर मैं आपको पहचानने में असमर्थ हूं। भोलेनाथ की सेवा, उनकी भक्ति, उनसे प्रेम, प्रतिपल उनके विचार में रहना, यही हमारा परिचय है। कैलाश में हमारा संसार बसता है। हमें ज्ञात हुआ है कि मिथिला की राजकुमारी देवी सीता का विवाह अयोध्या के राजकुमार श्री राम के साथ होने वाला है। इसीलिए हमसे रहा नहीं गया, इच्छा हुई हम भी कन्या को हल्दी लगाएं, आशीर्वाद दे। अवश्य।
भगवान शिव की भक्ति करने वाली आप सभी देवियों को सीता का प्रणाम। आपके शुभ आगमन से मुझे नव दुर्गा के आगमन की अनुभूति हो रही है। ऐसा नहीं करना। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता पार्वती ने अपने 18 हाथों से माता सीता को हल्दी लगाई। स्वामी ने कपोत का रूप धारण कर अपने पंख ऐसे फैलाए जैसे उनमें पूरा आकाश समाया। आपके इस लीला को प्रणाम है स्वामी। और आपने नव दुर्गा के रूप में देवी सीता को हल्दी लगाई। आपने उन्हें क्या आशीर्वाद दिया स्वामी? नारायण को मैं
मैं क्या आशीर्वाद दे सकता हूं पार्वती, किंतु वो मानव रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए मैंने यही कामना की कि उनके इस मानव जीवन में आने वाले सारे कष्टों का वो मर्यादा पूर्वक निर्वाह कर मर्यादा पुरुषोत्तम बने। और आपने नारायण के इस अवतार के उद्देश्य की पूर्ति में सहायता करने के लिए ही देवी लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित हुए हैं, और मैंने यही कामना की है कि वो अपने इस उद्देश्य में सफल हो और समग्र स्त्रियों के लिए किसी भी परिस्थिति में आदर्श जीवन निर्वाह का सर्वोच्च उदाहरण बने। देव ऋषि, आप कब जा रहे हैं? और उससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आप किस रूप में जाएंगे। प्रभु, नारायण के चरणों का दास हूं, दास बनकर ही जाऊंगा। कबूतर को बोलते हैं कपूट। ये अभी भी माता पार्वती द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसके पहले मुझे नहीं पता था। जिस तरीके से दोनों लोगों ने आकर के अपना अपना आशीर्वाद दिया, दोनों लोग तो खैर अभी शंकर जी की बात मैं छोड़ देता हूं, अभी केवल और केवल बात करेंगे देवी नौ दुर्गा के रूप में जिस प्रकार से समक्ष सामने प्रस्तुत हुई और जिस तरीके से उन्होंने अपने 18 हाथों से उनको हल्दी का अभिषेक किया, बहुत ही अद्भुत और दिव्य प्रकार। क्या प्रोग्राम दिखा दे भैया राइटर साहब। मतलब उसके बाद जो वो 9 दुर्गा में स्प्लिट हुए और उसके पीछे एक्चुअली बैकग्राउंड, बात क्या है कि जब उनके अगल बगल से एक एक स्क्रीन थी, हाँ। तो समझ में नहीं आया कॉन्सेप्ट, और उसके बाद जब धीरे धीरे निकलना शुरू किया वहां पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, लेकिन तब भी देखना चाह रहे थे कि किस प्रकार से वो दिव्य दर्शन दिखाए जाएंगे, और यार बहुत डिटेलिंग डाली गई भाई, काम किया काम। और देवी सीता का अभिनय जिन्होंने किया है भाई बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस प्रकार से माँ पार्वती जब उनको हल्दी लगा रही थी और एक एक जगह पे स्पर्श कर रही थी, तो उनके जो भाव चेहरे के दिखाए जा रहे थे वो अद्भुत थे। वो भाव जो थे ना वो मुझे याद आता है वो तुलसीदास जी वाला कि तुलसीदास चंदन से तिलक धरे रघुवीर, वो जो एक बच्चे वाला दिखाया है प्रकट कि एक बच्चा तुलसीदास को तिलक लगाता है और उनको वो साक्षात प्रभु श्री रामचंद्र जी दिखाई देते हैं, कुछ वैसा ही देवी सीता के साथ भी हो रहा सबसे बड़ी बात है डिटेलिंग में और प्लस स्लो मोशन में जब माता जा रही थी और जिस प्रकार से उनके पद चिन्ह दिखाए जा रहे थे, वो भी बड़ा अद्भुत था। अब जो नारद जी ने कहा है कि दास हूं, दासी बन के जाऊंगा, एक से दिव्य प्रकरण। हमारे कुछ सब्सक्राइबर, माफी चाह रहा हूं, उन्होंने कहा था कि इस एपिसोड्स को स्किप कर सकते हैं भैया, स्किप करने लायक तो नहीं, ऐसे एपिसोड्स स्किप मत करवाइए, माफी चाहेंगे। दिव्य एपिसोड स्किप कर देंगे तो फिर इन डायरेक्टर साहब को मूवी दो, मुझे मूवी देखनी है। थिएटर में मूवी देखनी है वाली। चलिए फिलहाल देख रहे हैं, अगर थिएटर में देखना मिले भाई अद्भुत लगेगा भाई, क्या ही बोले। खैर इस एपिसोड को दोस्तों करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।